अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत के बारे में जो बदकार और जीना करने वाली औरत थी। इस जीनाकार औरत के 7 बच्चे पैदा हुए। ये बच्चे अल्लाह की इबादत करते आलिम और फाजिल बनकर अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप जानकर हैरान रह जाओगे कि 7 बेटे एक साथ अल्लाह के वली किस तरह से बने। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मिस्र में एक औरत रहती थी जो बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील थी। इतनी खूबसूरत लगती थी जो भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता। अल्लाह पाक ने उसको इतनी खूबसूरती दी। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी वह औरत अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय गलत काम में मशगूल रहती। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वह लोगों को जीना करने की दावत देती और उनसे मोटी रकम वसूल करती। इस काम में इतनी माहिर हो चुकी थी कि गांव और बस्ती के हर शख्स के साथ वो जीना कर चुकी थी। लोगों से पैसे वसूलने के बाद जो औरत इतनी मालदार हो चुकी थी कि उसने अपने लिए एक बड़ा घर तामीर करवाया। जिना का काम करने के लिए उसने घर में अपने लिए एक पर्सनल कमरा बनवाया, जिसमें एक सोने का पलंग बनवाया और लोगों से और ज्यादा मोटी रकम वसूलने लगी। इस औरत के गांव में एक नौजवान रहा करता था जो अल्लाह की इबादत में इस तरह लगा रहता था कि मानो हर वक्त अल्लाह की ही इबादत करता हो। उस शख्स ने दुनियादारी से उसको कुछ मतलब नहीं था। गुनाहों से दूर रहता, रात और दिन सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करता। जब एक दिन वो इबादत गुजार उस गांव से गुजरा जहां बदकार औरत का घर बना हुआ था, वह दरवाजा खोलकर बैठी थी। जब वह नौजवान उस घर के आगे से गुजरा तो न चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। नौजवान अल्लाह के डर से नजर को झुकाए निकल गया। ये नौजवान के लिए एक इम्तिहान था कि वह अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है या नहीं। जब नौजवान घर पहुंचा तो उस औरत की खूबसूरती, उसनो जमाल उस नौजवान के दिमाग में बस चुका था। उस बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए नौजवान कहीं जतन करता, कभी कई दिनों तक भूखा रहता, कभी आग के आगे खड़ा रहकर अपने बदन को आग की तपिश में गर्म करता, लेकिन उस औरत का ख्याल दिमाग से नहीं निकलता। जब नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, तस्बीह पढ़ता, तबलीग करता, लोगों को दीन की दावत देता, एक दिन शैतान ने उसको वर्गलाया कि जब मैं उस औरत को भूल नहीं पा रहा हूं तो क्यों न उसे एक बार मिल लिया जाए। आखिरकार इस बदकार औरत के पास पहुंचकर उससे बात करने लगा। उससे उसकी रकम के बारे में पूछा ताकि तेरे साथ में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। उसकी इतनी रकम सुनकर घर से रकम इकट्ठा करके औरत को पूरी रकम अदा कर दी और जब इस नौजवान को कमरे में वो औरत लेकर जाती है और सोने के पलंग पर बिठाती है, इस नौजवान को बिठाकर इसको छूने लगी तो वो मारे डर के कांपने लगा और सोचने लगा कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। इतने वक्त मैंने जिंदगी परहेजगारी में गुजारी, अल्लाह की इबादत की, गुनाहों से तौबा किया। मेरा अल्लाह जो हर वक्त अपने बंदों पर नजर रखता है, मेरा रब मुझे देख रहा होगा। बस में ख्याल दिल में आया। वो इस नौजवान ने औरत से कहा, हसीनो जमील औरत, मुझे खुदा के वास्ते छोड़ दे। मैं अल्लाह का परहेजगार बंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा रब मुझे इस हालत में देखे। मैंने जो रकम तुझे दी है तू वो भी रख ले, पर मुझे जाने दे।
औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, डरपोक चल निकल यहाँ से। इस बात के बाद औरत ने सोचा, मैंने न जाने कितने लोगों के साथ जीना किया है, लेकिन ये नौजवान कैसा है जिसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी अपने अल्लाह से इस कदर डर रहा है कि यह यहाँ से भाग छूटा, अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर औरत भी नौजवान के बारे में दिन और रात सोचती रही और फिर उसके घर पर औरत चली जाती है। जब औरत घर जाकर उस नौजवान के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता ही न जाने उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके डर के मारे उसका कल इंतकाल हो गया। औरत यह बात सोचने लगी और परेशान हो गई। इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर कैसे इस नौजवान का इंतकाल हो गया। फिर औरत सोचने लगी, मैं जाने कितने गुनाह करती हूँ, मैंने कितनों के साथ जीना किया, न जाने मेरा क्या बनेगा। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस औरत ने सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाकर तौबा कर ली। फिर पूरा वाकया उस नौजवान के घर वालों को सुनाया। फिर औरत ने उसके भाई से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ निकाह करोगे। उस नौजवान के भाई ने सोचा, जब इस औरत ने सच्चे दिल से तौबा कर ही ली है तो अल्लाह भी इसे माफ कर देगा। फिर नौजवान ने उससे शादी कर ली। औरत ने अपनी तमाम जायदाद मकान बेचकर मिस्कीनों गरीबों को तकसीम कर दिया। औरत इस कदर बदल गई, उसने नामहरम से दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये औरत परहेजगार, अल्लाह की इबादत गुजार बन गई। अल्लाह के हुक्म को मानना, शरीयत की पाबंद बन गई। अल्लाह पाक ने इस औरत को अपने करीब कर लिया। फिर इस औरत के साथ उस नौजवान ने अपने बच्चे पैदा किए जो निहायत खूबसूरत, एक से बढ़कर एक अच्छी तालीम और परवरिश का नतीजा। हज़रत गौसे आजम फरमाते हैं कि उसके 7 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब वली बन गए। दोस्तों, देखा आपने तौबा करने की बरकत। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उस इंसान को माफ फरमा देता है। हम सभी को चाहिए, जाने अनजाने में, भूल से या फिर जानबूझकर, अगर हमसे कोई गुनाह हो गए हों तो हमें सच्चे दिल से तौबा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों के गुनाहों को जरूर माफ करेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? प्यारे दोस्तों, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हो तो वीडियो को उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है जिनके मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप नंबर पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उन तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो गुनहगार हैं, तौबा करने से